हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल स्टैटिक क्लासेस। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिक जीके का पार्ट 3 कवर कराने वाला हूं, जिसमें से बेस्ट 50 क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। और ये क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी तथा अपकमिंग एग्जाम 10+2 के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। और ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस कितने ही एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर की और साइंस की भी अलग अलग पार्टों में सब्जेक्ट वाइज सीरीज लाने वाला हूं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। पहला क्वेश्चन है, जंजीर के रूप में रहने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं? जंजीर के रूप में रहने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस है स्ट्रेप्टोकोकस, नाइटोबैक्टर, साल्मोनेला टाइफी, लैक्टोबैसिलस। राइट आंसर इसका स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस शेप एंड साइज में एक चैन की भांत होता है, इसलिए इसे जंजीर के रूप में रहने वाले जीवाणु के नाम से जाना जाता है। जीवाणु की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी, जिन्होंने सबसे पहले सजीव कोशिका लिविंग सेल की खोज की थी, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, अर्थात जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। बैक्टीरिया में सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि वायरस विषाणुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी, जिन्हें फादर ऑफ वायरोलॉजी भी कहा जाता है। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु की बात की जाए तो इस जीवाणु के कारण टाइफाइड डिसीज होता है मनुष्य में, और टाइफाइड रोग के कारण मनुष्य में आंत प्रभावित होती है, और इसलिए इसे टाइफाइड को आंत का बुखार भी कहा जाता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध में पाया जाता है, जिसके कारण दूध से दही बनने में यह हेल्पफुल होता है, सहायक होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? ऑप्शन है 1940, 1941, 1942, 1943। राइट आंसर है 1941। सुभाष चंद्र बोस को 2 जुलाई 1940 को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके कलकत्ता के प्रेसिडेंसी जेल में बंद कर दिया गया था देशद्रोह के आरोप में, और यह 1941 में वहां से भाग निकलने में सफल हुए। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने दी थी, और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे, जिन्हें देशबंधु की उपाधि दी गई है, जबकि दीनबंधु की उपाधि CF एंड्रूज को दी गई है, तथा बंगबंधु की उपाधि शेख मुजिबुर रहमान को दी गई है। और शेख मुजिबुर रहमान को बांग्लादेश का जनक या पिता भी कहा जाता है, जिनकी पुत्री वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। 8 अगस्त 1940 को भारत में अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, और 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के पडांग क्षेत्र से दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। और 1942 की ऐतिहासिक तिथि रही, क्योंकि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, जिस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंचुडो नृत्य का संबंध किस राज्य से है? विंचुडो नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शंस है गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर इसका गुजरात। गुजरात का लोक नृत्य विंचुडो है, जबकि इसके अतिरिक्त भवई, हुडो, दांगी, गरबा, डांडिया आदि भी लोक नृत्य है। झारखंड का सरहुल है, उड़ीसा का छऊ है, पश्चिम बंगाल का जात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो पैरा ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? रियो पैरा ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? ऑप्शंस है दीपिका पल्लिकल, दीपा मलिक, अवनी लेखारा, PV सिंधु। राइट आंसर इसका दीपा मलिक। दीपा मलिक का संबंध हरियाणा से है, और यह एक पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं, जो कि 60 फुट, मोटर रेसलिंग, जैवलिन थ्रो, तैराकी आदि खेल से संबंधित है। और इन्होंने रियो पैरा ओलंपिक ब्राज़ील में 2016 में पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने 60 फुट गेम में रजत पदक जीता था, और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट बनी थी। भारत सरकार के द्वारा इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में दिया गया, जबकि पद्मश्री अवार्ड 2017 में दिया गया, तथा अर्जुन अवार्ड 2012 में दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1991 से हुई थी, जबकि वर्तमान समय में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल के भारत सरकार ने
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है और इसमें वर्तमान में पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए है। मेजर ध्यानचंद जिनका जन्म 1905 में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में हुआ था, जिन्हें हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है, और इनका बर्थडे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि वर्ल्ड लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है तथा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अवनी लेखारा का संबंध राजस्थान से है, जो कि पैराथलीट खिलाड़ी हैं और या शूटिंग खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि कैलाश पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? आदि कैलाश पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित आदि कैलाश पर्वत है और उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, जबकि शीतकालीन राजधानी देहरादून है। और उत्तराखंड के सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी पर्वत चोटी है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में स्थित भारत का पहला नेशनल पार्क है और पहला टाइगर रिजर्व भी है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का कौन सा शहर हाथ से बुने हुए फुटबॉल के निर्माण में विश्व में अग्रणी है? पाकिस्तान का कौन सा शहर हाथ से बुने हुए फुटबॉल के निर्माण में विश्व में अग्रणी है? ऑप्शंस हैं सियालकोट, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। तो राइट आंसर है इसका सियालकोट। सियालकोट हाथ से बुने हुए फुटबॉल के निर्माण में विश्व में अग्रणी है। और लाहौर रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी जो कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से निकलती है। और इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल है। और कराची सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों की तीनों नदियाँ तिब्बत मानसरोवर झील से निकलती हैं। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसकी कैपिटल मुजफ्फराबाद है। और पाकिस्तान के इन दिस प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ हैं, जबकि वहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद आरिफ अलवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? ऑप्शंस हैं भोपाल, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। भोपाल, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। राइट आंसर है भोपाल। प्राचीन झीलों में स्थित इंडिया की लेंडिया तालाब भोपाल में स्थित है, जबकि सुदर्शन झील जो कि गुजरात में स्थित है, इसे भारत की प्राचीनतम झील माना जाता है। और भोपाल में ही भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भी स्थित है, जबकि चेन्नई के संस्थापक फ्रांसिस डे को माना जाता है। और चेन्नई का प्राचीन नाम मद्रास था। मद्रास भारत का ऐसा पहला नगर था जहां पर नगर प्रणाली व्यवस्था की शुरुआत 1688 में शुरू की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। कोलकाता के वास्तुकार जॉर्ज चरनाक हैं और दिल्ली के वास्तुकार एडविन लुटियंस माने जाते हैं। भारत में स्थित संसद भवन के वास्तुकार के रूप में एडविन लुटियंस तथा हर्बर्ट बेकर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? ऑप्शंस हैं लुइस क्लूक, पियर डी कुबर्टिन, एंथनी अल्बनीज, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका पियर डी कुबर्टिन। पियर डी कुबर्टिन फ्रांस के निवासी थे, जिन्होंने ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांतों को दस्तावेज पर आधारित लिखा था और यह अंग्रेजी तथा फ्रेंच भाषा दोनों में है। और ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांतों को इंटरनेशनल ऑफ ओलंपिक कमेटी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अचीव किया था, अपनाया था। और आईओसी की स्थापना 1894 में हुई थी, जिसके इन दिस प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष थॉमस बाक हैं और थॉमस बाक का संबंध जर्मनी से है। और जर्मनी के वर्तमान में चांसलर ओलाफ स्कोल्ज हैं। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है और बर्लिन स्प्री नदी के किनारे स्थित है। स्प्री की सहायक नदी ट्रिब्यूटरी रिवर एल्बे नदी है। और ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत जो कि इस बात का उल्लेख करते हैं कि ओलंपिक गेमों में किस प्रकार की न्याय प्रणाली और कानून प्रणाली उल्लेखित है। और ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है और स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है। एंथनी अल्बनीज इन दिस प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया के
प्रधानमंत्री हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में 21 का क्या अर्थ है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में 21 का क्या अर्थ है? ऑप्शंस है 21वीं सदी, 21वां राष्ट्र, 20वीं सदी या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है 21वीं सदी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में शुरू हुआ था, जिसमें से 182 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और इसका अर्थ 21वीं सदी निर्धारित किया गया था। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 2 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र पब्लिश किए गए थे, जिनमें से एक था एजेंडा 21 और एजेंडा 21 का संबंध पर्यावरण के संबंध में था और दूसरा घोषणा पत्र था रियो घोषणा पत्र। तो ये 2 घोषणा पत्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान जारी किए गए थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलागिरी किस देश में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है? धौलागिरी किस देश में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है? ऑप्शंस है भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत। राइट आंसर है नेपाल। नेपाल में स्थित धौलागिरी पर्वत चोटी हिमालय की एक पर्वत चोटी है और इसे श्वेत पर्वत या वाइट माउंटेन की संज्ञा भी दी गई है, क्योंकि यह हिमाच्छादित रहता है। और नेपाल के कैपिटल काठमांडू है, जबकि करेंसी नेपाली रुपया है और यहाँ का नेशनल गेम राष्ट्रीय खेल दांडी पियो है। और नेपाल के नए नए अभी प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड। और नेपाल के काठमांडू में ही सार्क का हेडक्वार्टर है, सार्क, जिसकी स्थापना ढाका में हुई थी। और भूटान की कैपिटल थिम्पू है और करेंसी भूटान की निगल्ट्रम है। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल, जो कि काबुल नदी के किनारे स्थित है। अफगानिस्तान का एक प्रांत है गजनी प्रांत, जहाँ पर महमूद गजनवी का मकबरा स्थित है और महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किए थे। तिब्बत की बात की जाए तो तिब्बत की कैपिटल ल्हासा है और तिब्बत जो कि चाइना के आधिपत्य में स्थित है और चाइना ने 1948 में तिब्बत पर आक्रमण कर लिया था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।